अगर 2025 में आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल है ये। हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ आपको PDF सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। एक और हमारा चैनल है जिनका नाम है कॉन्सेप्ट गुरुजी, उस पर 10th का पढ़ाई होता है। अगर आपके छोटे भाई बहन तैयारी करना चाहते 2025 के लिए तो आप उन्हें सब्सक्राइब कॉन्सेप्ट गुरुजी को कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला आपका था अध्रुवीय आणविक ठोस, उसको हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है ना। ध्रुवीय आणविक ठोस देखने वाले हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस ये हम आज देखेंगे, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहेंगे, आप इसको कॉपी में नोट कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका नाम है ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या नाम है, ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि ध्रुवीय होगा, आणविक का अनुभव करेगा। तो वैसे आणविक ठोस जिसका अवयवीकरण ध्रुवीय था, जैसे कि हमने देखा था अध्रुवीय आणविक ठोस जिसका अवयवीकरण क्या था, अध्रुवीय अणु था। तो इसमें क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस मतलब अवयवीकरण क्या इसका है, ध्रुवीय अणु होगा। क्या होगा, ध्रुवीय अणु, उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। एक एग्जाम्पल में आपको HCl ले लेना सॉलिड रूप में और SO2 ले लेना सॉलिड रूप में। सॉलिड रूप में लेना, ठोस रूप में लेना, ठीक है ना। ये सारे ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आपका प्लस हो और क्या हो माइनस, उसे हम ध्रुवीय कह देंगे। और ध्रुवीय हमने देखा था उसमें क्या था, या तो खाली प्लस से था या तो खाली माइनस से था। तो ध्रुवीय जो था मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण था, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल बीच में था, क्योंकि अध्रुवीय था, दोनों का क्षमता एक ही तरह है। लेकिन ध्रुवीय में क्या है आपको, चलिए इससे एग्जाम्पल समझाता हूँ। HCl है, ये H आपका है, ये आपका Cl है। आपको पता है कि HCl में क्या है कि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बनता है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और डबल बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको पता होगा, ठीक है ना। तो HCl के बीच में, H और Cl के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए इलेक्ट्रॉन किधर होगा। आपको पता है कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आपका अधातु है, इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता इससे ज़्यादा है। क्या, विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। विद्युत ऋणात्मकता, देखिए विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसके तरफ ही ज़्यादा, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन उसके तरफ ज़्यादा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ, यानी कि इसकी तरफ जो है खिंचाव, किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। कहा है कि H से क्लोरीन की जो है विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके तरफ खिंचा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इस पर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा पार्शिव नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पार्शिव पॉजिटिव, यानी कि आप आंशिक बोल सकते हैं ना, आंशिक नेगेटिव, आंशिक इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं, तो ज़्यादा खींचेगा तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो कम खींचता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये डाउन कर रहा है तरफ, तो इन पर पॉजिटिव, इन पर आपका क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ध्रुव बन गया, ये हो गया धन ध्रुव, ये हो गया ऋण ध्रुव। तो ध्रुव बन गया तो मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे बहुत सारे HCl ले लूँ, इसमें क्या करूँ, बहुत सारे HCl ले लूँ, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे HCl ले लूँ। अब जरा देखिएगा इनके बीच भी सेम यही वाला कंडीशन होगा, इनके बीच भी सेम यही वाला कंडीशन होगा। देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम पता है क्या, इस बॉन्ड का नाम आपका है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। क्या नाम है, ध्रुव सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी क्यों, क्योंकि साझेदारी से बंध बना हुआ है, तो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध हो जाएगा। सेम यहाँ भी होगा, यहाँ भी ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, अच्छा यहाँ पर भी आपका डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, डेल्टा बोलते हैं, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश बोल सकते हैं। अच्छा, इनके बीच भी लग सकता है बंध। ये देखिए ये दोनों जो लगा है आपका, ये H परमाणु है, ये Cl परमाणु। तो परमाणु के बीच जो बंध बना है वो कौन सा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यहाँ भी ध्रुव संयोजक बंध। लेकिन ये और ये तो अलग अणु हो गया, ये और ये अलग अणु हो गया। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा ना उसको कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बल, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। ये आपका बल लगेगा, द्विध्रुव आघूर्ण बल लगेगा किसके, यानी अणु पे। तो कह सकते हैं कि परमाणुओं के बीच जो है, परमाणुओं के बीच कौन सा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और अणुओं के बीच आपका कैसा बंध, द्विध्रुव आघूर्ण बल, द्विध्रुव आघूर्ण बल, ठीक है ना, आघूर्ण बल आपका लगेगा। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना।
अच्छा, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण बल होता है ना, ये पता है किससे मजबूत है, ये भी लिख लीजिए। ये द्विध्रुव आघूर्ण बल जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव आघूर्ण बल जो आपका है ये मजबूत होता है किससे पता है, ये होता है आपका वॉन डर वाल बंध से मजबूत है। वॉन डर वाल बंध से ये क्या होता है, बिल्कुल मजबूत होता है, ये ध्यान रखना। वॉन डर वाल बंध किस में था, हम आपको बताए थे। वॉन डर वाल बंध को क्या कहते हैं, लंदन बल कहते हैं, प्रकीर्णन बल कहते हैं, परिक्षेपण बल कहते हैं। वॉन डर वाल बंध आपका था अध्रुवीय आणविक ठोस के, यानी अध्रुवीय आणविक ठोस के जो अणुओं के बीच बल लगता था उसे कहते थे वॉन डर वाल बंध। और इससे क्या होता है, ये आपका बंध मजबूत होता है, द्विध्रुव आघूर्ण बल, ठीक है ना। जब इससे ये मजबूत है, ये द्विध्रुव आघूर्ण बल किसके बीच लग रहा है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस के अणुओं के बीच लग रहा है, तो इसका क्या होगा, गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। लिख सकते हैं द्विध्रुव आणविक ठोस का गलनांक, यानी कि गलनांक लिख के आपको इधर लिख देना है। गलनांक में ध्रुवीय आणविक ठोस का किससे ज़्यादा होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस से, अध्रुवीय आणविक ठोस से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बंध मजबूत है, इसमें बंध कमजोर है। जो गलनांक क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, या आपके बॉन्ड पर। जिसका बॉन्ड मजबूत रहेगा तो उसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको तोड़ना है, मजबूत बंध तोड़ने में ज़्यादा उष्मा लगेगा, तो इसलिए गलनांक उसका ज़्यादा होता है। जिसका बंध मजबूत उसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और क्या, ध्रुवीय आणविक ठोस, ये इसमें भी आपको जो है एकदम बॉन्ड पूरा बना हुआ, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा विद्युत का कुचालक। लिखिएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, लिख लीजिएगा इसमें लिख लीजिएगा कि ध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होंगे। विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, ठीक है ना। क्यों कुचालक होंगे, क्योंकि इसमें भी क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुचालक होंगे, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको जो है ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। आइए चलते हैं H आबंधित आणविक ठोस के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देख लेते हैं, लास्ट आपका है कि आणविक ठोस का लास्ट टाइप जो है वो आपका है H आबंधित आणविक ठोस। क्या लिखेंगे, H आबंधित आणविक ठोस, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रकार है आणविक ठोस का। 3 प्रकार होता है, पहला अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा आपका H आबंधित आणविक ठोस। इनको देख लेते हैं। देखिए H का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, H का मतलब क्या, हाइड्रोजन शॉर्ट रूप में लिखा गया। तो कैसे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि वैसे आणविक ठोस जिसके अवयवी कण H बंध बनने वाले अणु होते हैं, H बंध बनने वाले अणु होते हैं, बंध बनने वाले अणु होते हैं, H आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, इसका पहले एग्जांपल आप ले लीजिए। एग्जांपल बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें भी हम H2O ले लेंगे, ये आपका सॉलिड रूप में हो जाएगा। जैसे हम HF ले लेंगे, ये भी आपका क्या सॉलिड रूप हो जाएगा, ठीक है ना। NH3 ले लेंगे, है ना, LH3 आपको पता है कि NH3 इसमें हो गया। और क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज जो आपका होता है C6 ग्लूकोज, C6H12O6 ETC, है ना। तो ये सभी आपका क्या है कि H आबंधित आणविक ठोस होता है, ठीक है ना। अब आइए हम देख लेते हैं कि इनके बीच जो है कि बंध कैसा होता है। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि H आबंधित आणविक ठोस के लिए कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखिए हाइड्रोजन बॉन्ड 3 परिस्थिति में बनते हैं, 3 परिस्थिति में बनते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति में मतलब 3 ही अणु से बनते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक होता है FON, FON, ठीक है ना। यानी कि इससे हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि HF बनेगा, ठीक है ना, और इससे बनेगा H2O बनेगा। हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन तो रहबे करेगा, और इससे आपका NH3 कह सकते हैं ना। यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं 3 से जो है, इन्हीं 3 कंडीशन में जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और किसी में नहीं बनता है। जैसे हम बोल देंगे HCl, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कहा कि H के साथ जो है ये कोई मैच नहीं खा रहा। तो ये ध्यान रखना, FON, मतलब FO से F से फ्लोरीन और ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, ये तीनों क्या करते हैं, तीनों परमाणु
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। आइए इनको हम समझते हैं। जैसे हम एच एफ ले लेते हैं, हल्का वाला है एच एफ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एच और एफ ले लेते हैं, तो इसके बीच भी क्या है, बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खिंचा हुआ रहेगा, इसकी ओर खिंचा हुआ रहेगा। तो सीधी सी बात है कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, एच से। तो इस पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, मतलब इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। आंशिक धनावेश और आंशिक यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बोल सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन की तरफ खिंचा हुआ रहेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन किधर खिंचा रहेगा, फ्लोरीन की तरफ। का है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। देखिए जिसके ओर से भाग रहा है उस पर प्लस होता है और जिसकी ओर आ रहा है तो माइनस होता है। वही बात है, इधर समझिए कि हाइड्रोजन दौड़ कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि दौड़ करने वाला पर पॉजिटिव आता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका, तो अब देखिए, अब हम और ले लेते हैं 2-3 को ना, और ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि अणुपरमाणु, यहाँ भी सेम कंडीशन होगा। इसके बीच कौन सा बंद लग रहा है, इसके बीच कैसा बंद लग रहा है। अब देखिए इसके बीच जो आपका बंद लग रहा है वो आपका कैसा बंद है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंद। कैसा बंद लग रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंद लग रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंद लग रहा है। कैसे सर, समझाते हैं। देखिए ध्रुव बन रहा है, इसमें एगो प्लस ध्रुव बन गया, एगो माइनस ध्रुव बन गया। जब ध्रुव का निर्माण हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंद, क्योंकि शेयरिंग से यानी साझेदारी से जो बंद बनता है उसे सहसंयोजक बंद कहते हैं। तो यहाँ पर कैसा बंद बन गया, यानी कि परमाणुओं के बीच जो बना है ध्रुवीय सहसंयोजक बंद। अब बात करते हैं इसका अणुओं के बीच, यहाँ भी वही बनेगा, एच और एफ के बीच यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ भी एच और एफ के बीच यही बनेगा। अब अगर परमाणुओं की बात करें, सॉरी अणुओं की बात करें, यानी एफ और एच में ही बनेगा, एफ और एच में बनेगा। तो एफ पर क्या आता है, डेल नेगेटिव रहता है और इस पर डेल पॉजिटिव रहता है। तो इसके बीच कौन सा, जो डॉट हम यहाँ पर खींच रहे हैं, इसके बीच कौन सा बंद बनेगा, क्योंकि ये अणु वाला है, ये क्या यहाँ पर है, अणु का निर्माण हो रहा है। तो इसके बीच जो बंद बनेगा ना उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बंद। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंद कहेंगे, यानी सिंपल आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में एच बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलोगे सर जब क्या कहते हैं ध्रुव का निर्माण हो रहा है, तो अभी ध्रुव का निर्माण हो रहा था, अभी जस्ट आपने बताया था कि द्विध्रुव आकर्षण बल हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन बंद बन रहा है। तो उसका कारण यह है कि सिर्फ इन तीनों के लिए FON के लिए जो है हाइड्रोजन बंद बनेगा। जैसे कि सेम ऐसा ही कंडीशन अभी आपका HCl में था, ऐसा सेम कंडीशन आपका अभी किस में था, HCl में था। तो इसमें परमाणु के बीच जो कैसा बंद लग रहा था, ध्रुवीय सहसंयोजक बंद, यहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजक। लेकिन इसके बीच कैसा बंद लग रहा था, द्विध्रुव आकर्षण बल। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। देखिए FON तीनों में से कोई यहाँ पर है, S तो कंपल्सरी रहेगा, लेकिन FON तीनों में से कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल लगा। और यहाँ देखिए F है, ये तो एक तरह से फिक्स है, F रह गया और S रह गया, तो कैसा बनेगा, हाइड्रोजन बंद बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ON रहेगा तो तैयो आपका हाइड्रोजन बंद बनेगा। तो इस पॉइंट को आपको जो है ध्यान रखना है। तो H आबंधित आणविक ठोस में परमाणु के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंद और अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अब इनको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इनकी गुण परिभाषा क्या है, इनको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ये जो आपका है ये भी आपका क्या मुलायम होता है। जैसे आपका ध्रुवीय आणविक ठोस वो भी आपका नरम मुलायम होता है, तो ये भी आपका क्या होता है, नरम मुलायम। तो इसके बारे में लिखेंगे H आबंधित आणविक ठोस, H आबंधित आणविक ठोस मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम होती है। ये भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अब जरा देखिएगा कि H आबंधित आणविक ठोस जो है इसमें कैसा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये सबसे मजबूत बंद होता है। सबसे मजबूत बंद करने का मतलब हो गया कि ये जो आणविक ठोस होता है ना, आणविक ठोस 3 प्रकार का, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और H आबंधित आणविक ठोस। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बंद मजबूत होता है किससे, ये आपका होता है द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव आकर्षण बल
और इससे कमज़ोर होता है आपका कौन, वॉन डर वाल बंध, है ना, वॉन डर वाल बंध, ठीक है ना। अब मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। देखिए सबसे मजबूत होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद होगा द्विध्रुव आकर्षण बंध, उसके बाद होगा वॉन डर वाल बंध। सबसे कमजोर कौन हो गया, वॉन डर वाल बंध। वॉन डर वाल बंध को क्या कहते हैं, लंदन बल, परिक्षेपण बल, प्रकीर्णन बल। तो सबसे कमजोर जो बंध होता है वो होता है वॉन डर वाल बंध, ध्यान रखिएगा। और वॉन डर वाल बंध किस में बनता है, ये आपका बनता है अध्रुवीय आणविक ठोस में बनता है। और द्विध्रुव आकर्षण बल किस में बनता है, ये आपका बनता है ध्रुवीय आणविक ठोस में। और आपका हाइड्रोजन बंध किस में बनता है, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस में। तो हाइड्रोजन बंध सबसे मजबूत, उससे कमजोर द्विध्रुव आकर्षण बंध, उससे कमजोर वॉन डर वाल बंध, ठीक है ना। अच्छा, जब सबसे मजबूत ये बल है, इस जो जिसमें ये बंध बनता होगा उसका गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो ये बंध किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आणविक ठोस में सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, H आबंधित आणविक ठोस। तो आप लिख सकते हैं कि आणविक ठोस का गलनांक क्या होता है, क्या होता है, अन्य की अपेक्षा। अन्य की अपेक्षा मतलब अध्रुवीय आणविक ठोस से ध्रुवीय आणविक ठोस से ज़्यादा होता है, समझ गए ना। तो ये आपका क्या था, पूरा विवरण था किसका, आणविक ठोस का। किसका था ये, आणविक ठोस का पूरा ये खात्मा हो गया। 3 प्रकार का होता था, एक बार फिर से बताते हैं। एगो अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और एगो H आबंधित। तो तीनों हमने आपको जो है अच्छे से बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि धात्विक ठोस क्या होता है।